हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक पे, और वो भी टॉपिक आपके डिमांड पे। मैं बहुत सारे वीडियो में देख रहा था कि कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप कम्युनिकेशन के बारे में बताइए, समझाइए। तो जी हाँ, आपका डिमांड पूरा करने वाला हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कम्युनिकेशन के बारे में, क्योंकि एसी पीसीबी में जो इन्वर्टर में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है वो कम्युनिकेशन के लिए मिलता है। और बहुत लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है वो समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, क्यों बना होता है, कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे बातचीत होती है, वह सारा चीज़ जो है हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम लोग का भी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप लोग के लिए वीडियो लाते रहें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। लेकिन आपके कमेंट से ही हम लोग को जो नया एनर्जी मिलता है और हम लोग वीडियो को सामने लाते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि बातचीत। बातचीत। कम्युनिकेशन वर्ड को पहले हमें समझना होगा। जैसे हम कम्युनिकेशन वर्ड को समझ जाएंगे तो ये जो हमारा टॉपिक है वो आधा क्लियर हो जाएगा। तो एक सर्किट में डायग्राम बनाया हूं, लेकिन इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि वार्तालाप, बातचीत। दो लोगों के बीच बातचीत जो होती है, सूचनाओं का जो हम आदान प्रदान करते हैं, उसी को कहा जाता है कम्युनिकेशन, बातचीत। और कम्युनिकेशन जरूरी कब हो जाती है? जब दो लोग एक काम को मिलकर करते हैं तब। मतलब कि एक ऐसा काम जो अकेले आदमी नहीं कर पाएगा, उसके साथ एक दूसरा आदमी है, वो दोनों लोग मिलेंगे तभी वो काम होगा। तो उस समय उस काम को करने के लिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। अगर किसी से कम्युनिकेशन गैप होगा तो शायद वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक वैसा ही कम्युनिकेशन का मतलब हमारे एसी पीसीबी की जो इन्वर्टर, इंडोर आउटडोर की पीसीबी होती है, उनके साथ होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर पीसीबी में इंडोर होता है और आउटडोर होता है, दोनों में एमसीयू होता है। इंडोर में भी एमसीयू होता है और आउटडोर में भी हमारा एमसीयू होता है। इंडोर की भी सर्किट होती है, आउटडोर की भी सर्किट होती है। इंडोर की जो पावर सप्लाई है वो अलग होती है, मतलब कि जो डीसी बनता है, और आउटडोर की भी जो पावर सप्लाई है वो अलग होती है। लेकिन दोनों को एक साथ मिलके काम करना है। पहले जो हमारा विंडो आता, एसी आती थी, या विंडो अभी भी चलती है, तो उसमें दो यूनिट होता है, इंडोर आउटडोर एक ही में होता है, आधा दीवार के अंदर आधा दीवार के बाहर। लेकिन अब क्या किया गया कि उस एक यूनिट को स्प्लिट कर दिया गया। स्प्लिट का मतलब दो भागों में बांट दिया गया। इंडोर के लिए अलग बना दिया गया और आउटडोर के लिए अलग बना दिया गया, और दोनों में एमसीयू यूज कर दी जाती है। अब आ गई बात एमसीयू की। तो हम देखते हैं कि हमारा जो आउटडोर पीसीबी है उसमें भी एमसीयू है, और इंडोर पीसीबी जो है उसमें भी एमसीयू है। लेकिन हमारी जो मास्टर एमसीयू है, मेन कंट्रोलर यूनिट, जो मास्टर हम कहेंगे, वो हम किसको कहेंगे? अपने इंडोर पीसीबी को। क्योंकि हमारा जो कमांड होता है, जैसे कस्टमर आ गए, मान लीजिए हमने अभी जो मौसम का टेम्परेचर है, मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं, अभी मौसम का टेम्परेचर मान लीजिए 26 सेंटीग्रेड है। जैसे हम कमरे में आए, रिमोट हमने उठाया और हमने कमांड दे दिया। तो हम कमांड कहां देते हैं? इंडोर में देते हैं। हम इंडोर में हमने कमांड दिया कि भाई हमें टेम्परेचर 18 चाहिए। हमने रिमोट से कमांड दिया कि टेम्परेचर हमें कितना चाहिए? 18 सेंटीग्रेड। वो कमांड रिसीव किसने किया? इंडोर में, क्योंकि मास्टर पीसीबी हमारी इंडोर है। और उसी में मास्टर, अगर एमसीयू की बात करें तो मेन एमसीयू हम किसको कहेंगे? इंडोर को। क्योंकि कमांड लेने का काम कौन करता है? हमारा इंडोर। तो जैसे ही हमने रिमोट से कमांड दिया इंडोर को कि भाई टेम्परेचर हमें 18 सेंटीग्रेड चाहिए कमरे का, अब ये तो कमांड ले लिया। लेकिन कमांड लेने के बाद इसको लगा कि अरे टेम्परेचर तो अभी 26 है, मुझे करना है 18। अब उसके लिए तो भाई पूरा एसी का जो सिस्टम है उसको तो ऑन करना पड़ेगा, और उसमें मेन रोल जो होता है वो कंप्रेसर का होता है, क्योंकि कंप्रेसर चलेगा तभी जो 26 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो 18 होगा। अब तो हमने कमांड दे दिया एमसीयू इंडोर को, लेकिन अब इंडोर क्या करेगी? इंडोर को अब आउटडोर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि आउटडोर के कंट्रोल में कौन है? कंप्रेसर है। आउटडोर के पास क्या है? कंप्रेसर है। तो इंडोर क्या कहेगी कि भाई हमें तो कमांड कस्टमर ने दे दिया कि जो अभी टेम्परेचर करना है वो 18 करना है और 26 है, तो तुम एक काम करो, कंप्रेसर को चलाओ। लेकिन देखते हैं कि इंडोर अलग है, आउटडोर अलग है। अब जब दोनों अलग होते हैं और उनकी बीच की दूरी भी बहुत सारी, मतलब कहीं कहीं देखते हैं कि 55 मीटर, सॉरी 55 फीट, 50 फीट ऐसे दूरी हो जाती है।
अब यहां से हमें क्या करना है, कमांड किसको देना है, एमसीयू को। मतलब कि हमारी जो इंडोर है वो सिग्नल के रूप में कमांड देगी किसको, आउटडोर को, सिग्नल के रूप में। ये जो कमांड देगी वो कैसे देगी, डेटा के रूप में। कि भाई हमें कमांड मिला है, कस्टमर ने हमें 18 सेंटीग्रेड करने के लिए कमांड दे दिया है, एक काम करो, मैंने जो देखा कमरे का टेम्परेचर अभी 26 है, तो एक काम करो तुम कंप्रेसर चलाओ अभी, और जब मैं कहूंगी कंप्रेसर को बंद कर देना, तो इसने अभी कमांड दे दिया। अब इसने कमांड दे दिया तो इसको सुनना पड़ेगा, ये अभी बोल रहा है यहां पे, जब ये बोलेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ये सुनेगा, कहेगा कि अच्छा हमें अभी कंप्रेसर चलाने की नौबत है, क्योंकि इसको कमरे का टेम्परेचर नहीं मालूम है, वो तो ये बताया कि इतना है, इतना भी करना है। अब ये क्या करेगा कि कंप्रेसर को चालू कर देगा, कंप्रेसर को चालू कर देगा। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन होता है वो इंडोर से आउटडोर की के तरफ होता है, इंडोर से आउटडोर की तरफ। पहले हम जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, तो इंडोर अपना सब कुछ देख लेता है ओके है कि नहीं है, और उसी समय सप्लाई हमारा आउटडोर में भी जाता है, तो आउटडोर भी अपना सब कुछ कम्युनिकेट करके, मतलब अपना सब कुछ जो भी डिवाइस लगे हैं सबको चेक करता है। उसके बाद जैसे ही सब कुछ ओके हो जाता है, एमसीयू कमांड देती है और ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो पहले बार एमसीयू बोलेगी और ये सुनेगा, सुनने के बाद जो भी इसको कमांड मिला है इसके अनुसार ये अपना करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मान लीजिए इसका सेंसर कोई खराब हो गया हो, इसका कोई सेंसर खराब हो गया हो, इधर से तो कमांड मिल गया कि भाई तुम कंप्रेसर चलाओ, लेकिन ये बेचारा कह रहा है कि अरे हम अभी कंप्रेसर कैसे चलाएं, हमारी अभी रिक्वायरमेंट पूरी हुई नहीं, हमारा एक सेंसर था वो भी खराब हो गया। अब ये सेंसर खराब हो गया है तब तक कि अब ये कमांड तो ले रहा है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, फिर इसको बताएगा कि आपने तो मुझे कमांड दिया कि कंप्रेसर चलाइए, लेकिन मेरा जो सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, इसलिए मैं कंप्रेसर नहीं चला पाऊंगा, मैं उस काम को करने के लिए अभी सक्षम नहीं हूं। तो ये क्या करेगा, फिर मैसेज भेजेगा, ये अब कम्युनिकेशन करेगा। ये किसके साथ करेगा, तो ये भेजेगा अब हमारा इंडोर में कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट कुछ पूरा नहीं है, मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं कंप्रेसर नहीं चला सकता। तो जब ये भेजेगा तो उस समय ये बोलेगा और ये हमारा क्या करेगी, इंडोर हमारा सुनेगा। और जैसे ही इंडोर सुनेगा कि भाई आगे आउटडोर में प्रॉब्लम है, वो तुरंत डिस्प्ले पे शो कर देगा कि प्रॉब्लम आउटडोर में है, कंप्रेसर का प्रॉब्लम है कि सेंसर का प्रॉब्लम है कि मोटर का प्रॉब्लम है। आउटडोर का प्रॉब्लम जो है ये हमारा इंडोर रिसीव करके डिस्प्ले पे क्या कर देता है, शो कर देता है। तो इस कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब कि इंडोर बोलेगा तो हमारा आउटडोर सुनेगा, और जब आउटडोर बोलेगा तो हमारा इंडोर सुनेगा। इसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। एक किसी कंपनी में हमें देखने के लिए मिलेगा वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन किसी किसी कंपनी में देखने के लिए मिले, जैसे सैमसंग में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सैमसंग के पीसी में जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे होता है। वन वे में क्या होता है कि केवल इंडोर बोलता है और आउटडोर सुनता है। इंडोर जो कमांड देगी वो आउटडोर लेगा, उसके अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर उसमें आउटडोर में कोई परेशानी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आउटडोर अपना प्रॉब्लम जो है इंडोर तक नहीं भेजता है, और वो जो एरर कोड है आउटडोर का वो हमारा इंडोर में नहीं शो होता है। किस कम्युनिकेशन में, वन वे कम्युनिकेशन में। लेकिन जिस कंपनी ने टू वे कम्युनिकेशन बनाया है उसमें आउटडोर का भी एरर कोड जो है वो हमारा इंडोर के डिस्प्ले पे शो होता है, क्योंकि इसको जो परेशानी होती है वो इंडोर को बता देता है कि मेरे में ये परेशानी है, और इंडोर क्या करता है उसको पढ़ता है और डिस्प्ले पे शो कर देता है कि मैं तो ठीक हूं लेकिन आउटडोर ये काम करने के लिए अभी सही नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्यों आता है, तो उसके दो तीन रीजन हैं। कौन कौन से रीजन है, तो उसको हम समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन एरर जो है वो हमारा किस किस टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन एरर तो हमारा ये भी हो सकता है, टू वे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, अभी बात कर रहे हैं किसकी, टू वे कम्युनिकेशन की। टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है अभी। तो टू वे कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन एरर में क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है वो होती है इंडोर से आउटडोर को। अब मान लीजिए इंडोर ने कमांड दिया,
इंडोर ने बोला आउटडोर को कि ये करना है, लेकिन ये तो बोल रही है और उस समय ये मान लीजिए सुन नहीं रहा है, इसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे जिसकी वजह से ये सुन नहीं पा रहा है। तो ये तो बोल रही है यहाँ पे लेकिन ये सुन नहीं पा रहा है। अब उस समय क्या होगा कि कुछ देर तक ये वेट करेगी कि हमने तो कमांड दिया है, अभी तक उधर से कोई रिस्पांस मिला नहीं, ना कोई चीज स्टार्ट हुआ, तो तुरंत कुछ देर बाद ये क्या करेगी, कम्युनिकेशन का एरर शो कर देगी। तो एक ये रीजन हो गया कि ये भेज रही है और ये सुन नहीं पा रहा है, मतलब ये बोल रहा है और ये सुन नहीं पा रहा है। ये बोल रहा है लेकिन ये सुन नहीं पा रहा है। या एक कम्युनिकेशन का एरर भी हो सकता है कि ये बोल ही नहीं रहा है। अगर इंडोर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कम्युनिकेशन मतलब जो बोलने वाली है उसके सर्किट में अगर दोष हो जाए, तो पता चलेगा कि ये इसको मिल ही नहीं रही है, सब कुछ हो क्या इसका, ये बोल भी सकता है सुन भी सकता है, लेकिन जब तक इसके आप पहुंचेगा नहीं तो उस समय भी जो एरर आएगा वो किसका आएगा, कम्युनिकेशन का आएगा। तो ये दो प्रॉब्लम इससे आ सकता है। एक प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि ये बोल रहा है और ये सुन रहा है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये बोलता है तो उस समय ये सुनता है, ये नहीं कि ये भी बोल रहा है ये भी बोल रहा है, नहीं। ऐसे तरीके से बनाया जाता है कम्युनिकेशन सर्किट को कि जब ये बोलेगा उस समय ये सुनेगा, और जब ये बोलेगा उस समय क्या होगा कि ये सुनेगा। इस तरीके से वो बनाया जाता है। तो मान लीजिए ये बोल रहा है और इसके यहां नहीं पहुंच पा रहा है, या इसके यहां पहुंच जा रहा है लेकिन ये सुन नहीं पा रहा है, तो वो भी कम्युनिकेशन एरर आएगा। उसके बाद क्या एरर आ सकता है, ये बोल रहा है ये सुन भी रहा है, ये बोल रहा है ये सुन भी रहा है, लेकिन ये अभी उस काम को करने के लायक सक्षम नहीं है, कुछ इसके अंदर फॉल्ट है, एरर है, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं सकता। अब क्या कर रहा है कि ये रिस्पॉन्स दे रहा है इसको कि भाई मेरे यहां कुछ प्रॉब्लम है, आपने जो कमांड दिया मैं नहीं कर सकता। अब ये भेज भी रहा है यहां पे, लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिर सुनिए, ये कमांड दे दिया, ये सुन भी लिया और ये अपना प्रॉब्लम बता भी दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम ये नहीं सुन पा रहा है, कुछ कम्युनिकेशन सर्किट खराब हो गया जिसकी वजह से वो ये नहीं सुन पा रहा है। तो उस समय भी हमारा क्या होगा, कम्युनिकेशन का ही एरर आएगा, उस समय भी कम्युनिकेशन का ही एरर आएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन का एरर जो है वो आ सकता है। कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए ये बोर्ड हमारा डेड है और ये कमांड दे रही है, लेकिन जब ये डेड कंडीशन में ये कमांड दे रही है तो ये तो सुन ही नहीं सकती। तो उस समय क्या होगा, कुछ देर बाद कम्युनिकेशन का एरर जो है वो इंडोर में भी शो हो जाता है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन के जो एरर है वो आते रहते हैं। तो ये बोलेगा ये सुनेगा, और उसको भी अगर कुछ बोलना होता है तो ये भी जो है वो सिग्नल के रूप में किसको सिग्नल देगा, इंडोर को। ऐसे मतलब ये बोलेगा तो उस समय ये सुनेगा, जब इसको बोलना होगा तो ये सुनेगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन दोनों में होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये जो कम्युनिकेशन आने जाने का हो रहा है वो एक ही वायर से होता है। इंडोर और आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन का वायर देखने के लिए मिलता है, ज्यादातर कंपनी में देखेंगे कि एक ही वायर है। अब बात आ गई कि एक ही वायर से कैसे बातचीत हो जाएगी, एक ही वायर से कैसे बातचीत हो जाएगी, क्योंकि जब कम्युनिकेशन का आप कनेक्टर देखते हैं, जहां पर कम्युनिकेशन का कनेक्टर लगा रहता है, वहां पर आप देखेंगे कि डायोड एक लगा रहता है, और उस डायोड का डायरेक्शन जो है ऐसे रहता है। देखेंगे ऐसे, अगर इंडोर में डायोड का डायरेक्शन ऐसे है, एस वाले सिग्नल मतलब कनेक्टर के पास, तो उसी तरह आउटडोर का जो सिग्नल वाला कनेक्टर है वहां पर भी डायोड का डायरेक्शन देखेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे। या अगर इंडोर में सिग्नल वाले के पास डायोड का डायरेक्शन अगर ऐसे है, ये या तो ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, तो आउटडोर में देखेंगे कि सिग्नल वाले जो कनेक्टर है उसके पास भी डायोड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बात आ गई कि मान लीजिए अगर ऐसे है तो ये जब सिग्नल देगा तो एनोड तो सिग्नल को पास कर देगा और ये रिसीव करके ये इसको बता देगा, एक ही वायर। लेकिन अब ये कैसे बोलेगा, क्योंकि ये सिग्नल देगा तो कैथोड तो रोक देगा, वो तो सिग्नल इसको मिल ही नहीं पाएगा। जबकि हम देखते हैं कि एक ही वायर से कम्युनिकेशन होता है। या ये देखेंगे कि इंडोर में जो डायोड है उसका सिग्नल के तरफ एनोड है, तो उस समय मान लीजिए ये बोलेगा सिग्नल, तो ये तो सिग्नल पास कर देगा, ये सुन लेगा। लेकिन ये बोलेगा तो इसके पास कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इधर तो कैथोड है। ऐसे तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमने डायोड पढ़ा है कि डायोड में कैथोड निगेटिव को पास कर सकता है, पॉजिटिव को नहीं, और एनोड किसको पास करता है, पॉजिटिव को पास कर सकता है। तो ये अगर चीज समझ गए हैं डायोड के बारे में, तो अब बता रहा हूं कि एक ही वायर से दोनों में कैसे कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, अगर डायोड का डायरेक्शन ऐसे है, इंडोर में ऐसे है और आउटडोर में ऐसे है, सिग्नल के कनेक्टर के पास इंडोर में ऐसे है आउटडोर में ऐसे है, तो ऐसे तो समझ सकते हैं कि यहां से जो सिग्नल जाएगा
ये जब सिग्नल भेजेगी तो ये तो पास कर देगा और ये क्या कर लेगी, उस सिग्नल को रिसीव कर लेगी, ऐसे रिसीव कर लेगी। लेकिन इसी रैक से इसको भी बोलना है और इसको सुनना है, तो ये तो अब सिग्नल भेज नहीं सकती क्योंकि कैथोड रुक देगा। तो उस समय ये कैसे बात करेगी, तो उस समय इसको अगर बात करना है तो ये निगेटिव सिग्नल भेजेगी। ये जो सिग्नल भेजेगी कौन सा, निगेटिव, क्योंकि कैथोड निगेटिव को क्या करेगा, पास करेगा, और जब यहां आएगा तो ये भी कैथोड पास करेगा, तो ये जो है निगेटिव के रूप में सुन लेगी। मतलब कि दो एमसीयू के बीच जब कम्युनिकेशन होगा इंडोर आउटडोर के बीच, तो एक जो है पॉजिटिव में बोलेगा तो दूसरा पॉजिटिव में सुनेगा, और जब दूसरे को बोलना होगा तो ये निगेटिव में बोलेगा तो हमारा जो दूसरा है वो निगेटिव में सुनेगा। इस तरीके से एक वायर से दोनों अपने अपने भाषा में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि एक वायर से जो है दोनों एमसीयू जो है, मतलब इंडोर और आउटडोर जो है, एक ही वायर से एक ही रास्ते से बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, मतलब कि अपना डेटा जो है कम्युनिकेशन के रूप में कर सकते हैं। एक चीज और यहां पर समझना है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन के बारे में ये होता है कि जब ये दोनों आपस में बात करेंगे तो दोनों का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। दोनों का लैंग्वेज सेम का मतलब कि मान लीजिए दो आदमी बात करने वाले हैं या दो आदमी अनजान लोग आ गए और दोनों को एक दूसरे से कुछ पूछना है। मान लीजिए एक को हिंदी आ रही है और एक को इंग्लिश समझ में आती है, एक को केवल हिंदी समझ में आती है, एक को केवल इंग्लिश समझ में आती है। अब इसको इंग्लिश समझ में आती है और इसको हिंदी समझ में आती है। अब इसको कुछ इससे पूछना है, तो ये जब हिंदी बोलेगा तो पता चलेगा कि इसको तो हिंदी आती नहीं है, ये तो समझ नहीं पाएगा। अब ये कुछ बोलेगा तो इसको इंग्लिश नहीं आती है, ये नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब कि दोनों लोग को जब बात करना हो तो दोनों का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी तरह हमारा जो इंडोर आउटडोर होता है, जो कंपनी एक मॉडल बनाती है इंडोर आउटडोर की, तो उसमें लैंग्वेज जो होता है, कोडिंग जो होता है बात करने का, क्योंकि ये जो बात करते हैं वो बाइनरी कोड में बात करते हैं। बाइनरी कोड, ये जो बात होती है ये बाइनरी कोड में बात होती है। जैसे मान लीजिए वन, ये ऑन है तो 1 1, और ये इतना 0 0 1 1 1 तो 0 0, ऐसे बाइनरी कोड में दोनों बात करते हैं। तो दोनों का जो बाइनरी कोड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो कंपनी जो बनाती है इंडोर आउटडोर, दोनों का लैंग्वेज कोडिंग जो होता है सेम होता है। ये जो बोले तो उसको ये समझे और ये जो बोले उसको ये समझे। अगर ये जो बोले ये नहीं समझेगा तो फिर कम्युनिकेशन एरर आएगा। वो कब देखने के लिए मिलता है, जब इंडोर हम किसी और कंपनी का यूज करेंगे और आउटडोर किसी और कंपनी का यूज करेंगे, तो वही कम्युनिकेशन मिसमैच होता है। क्योंकि ये तो बोलेगा, तो ये बोलेगा, इसके पास पहुंचेगा, लेकिन वो उसको समझेगा ही नहीं कि हमें क्या मिला है, तो फिर कोई काम होगा नहीं। तो उसी समय कम्युनिकेशन मिसमैच का क्या आता है, एरर आता है। तो एक इसकी वजह से भी कम्युनिकेशन एरर आ सकता है कि दोनों का लैंग्वेज क्या हो, सेम हो। इसलिए हर कंपनी का इंडोर हर कंपनी के आउटडोर के साथ काम नहीं करता है, क्योंकि सब कुछ तो कमांड है इसमें, लेकिन जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, इसने जो बोला कि आपको ये करना है और वो उसको समझेगा नहीं, तो फिर तो काम होने वाला है नहीं। तो उसी को कम्युनिकेशन मिसमैच कहते हैं। तो इसका जो सर्किट है वो टू वे कम्युनिकेशन का, वो हम देखेंगे बहुत सारे कंपनियां जो है 4 ऑप्टो कपलर यूज करके बनाती है। तो 4 ऑप्टो कपलर केव यूज करती है कम्युनिकेशन के लिए। इसको भी थोड़ा सा हम अभी आपको समझाते हैं कि 4 ऑप्टो कपलर टू वे कम्युनिकेशन में क्यों यूज होती है। कहीं कहीं डायोड से भी होता है, लेकिन 4 ऑप्टो कपलर आपको सबसे ज्यादा टू वे कम्युनिकेशन में देखने के लिए मिलेंगे हर कंपनी के इंडोर आउटडोर में। तो फ्रेंड्स, अब हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन में 4 ऑप्टो कपलर कैसे काम करते हैं, क्यों 4 ऑप्टो कपलर का यूज किया जाता है, वो हम समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2 ऑप्टो कपलर जो है आपको इंडोर में देखने के लिए मिलेंगे और 2 ऑप्टो कपलर जो है आपको आउटडोर में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि 2 ऑप्टो कपलर के यूज किए जाते हैं। तो इंडोर में एक ऑप्टो कपलर का यूज जो है वो सेंड करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर जो हमारा डेटा है, कमांड के रूप में जो डेटा है वो सेंड करने के लिए होता है, और एक जब आउटडोर भेजेगा तो उसको रिसीव करने के लिए होता है। उसी तरह हमारे आउटडोर में भी एक ऑप्टो कपलर का जो काम होता है, वो जो इंडोर भेजेगा उसको एमसीयू तक पहुंचाना होता है, रिसीव करना होता है, और एक जब ये बोलेगा तो उसको एमसीयू तक भेजना होता है। मतलब कि इंडोर और आउटडोर में 2 ऑप्टो कपलर लगे रहते हैं। एक हमारा ट्रांसमीटर होता है जिसको हम टीएक्स बोलते हैं, भेजने वाला, और एक आरएक्स होता है जो रिसीवर होता है, जो डेटा को क्या करता है, कमांड को रिसीव करता है। तो अब हमारा इंडोर में हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमारा ट्रांसमीटर कौन सा है और रिसीवर कौन सा है। तो ध्यान से थोड़ा सा यहां भी समझना है। इंडोर के तरफ देखेंगे, एमसीयू के तरफ, तो वो ऑप्टो कपलर जिसका 1 और 2 नंबर टर्मिनल जो है इंडोर के तरफ हो, अंदर की ओर एमसीयू के तरफ हो।
एक और दो नंबर मतलब कि एलईडी वाला हिस्सा, तो वो जो हमारा ऑप्टो कपलर है वो सेंडर होता है। सेंडर का मतलब होता है टीएक्स, ट्रांसमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंडर, ट्रांसमीटर। और उसी तरह देखेंगे कि वो ऑप्टो कपलर जिसका 3 और 4 नंबर जो है एमसीयू के तरफ है, वो हमारा होता है रिसीवर, आरएक्स। वो होता है हमारा रिसीवर, आरएक्स। सेम उसी तरह इस एमसीयू के तरफ भी, आउटडोर में भी, इधर हम देखेंगे कि एमसीयू के तरफ जिस ऑप्टो कपलर का 1 और 2 नंबर टर्मिनल है वो हमारा भेजने वाला है, वो सेंडर है। सेंडर मतलब कि ट्रांसमीटर, टीएक्स, सेंडर। और हमारा जो एमसीयू की तरफ 3 और 4 दिखेगा, ये हमारा कौन सा है, रिसीव करने वाला। ये क्या है हमारा, आरएक्स, आरएक्स। ऐसे लगे रहते हैं। अब देखिए हमारा इंडोर में जो 1 और 2 दिख रहा है, ये एमसीयू जो कमांड देगी इस पे देगी और ये भेजेगा, तो ये क्या करेगा, हमारा रिसीव करेगा। मतलब कि हमारा इंडोर का जो टीएक्स है वो भेजेगा, तो आउटडोर का जो आरएक्स है वो रिसीव करके एमसीयू तक पहुंचाएगा। और उसी तरह जब इसको बोलना है तो ये भेजेगा किसके थ्रू, इस टीएक्स के थ्रू भेजेगा, ट्रांसमीटर के थ्रू। और ठीक इसको रिसीव करने वाला जो है वो हमारा क्या है, आरएक्स है। ये जो रिसीव करने वाला है वो हमारा क्या है, आरएक्स है। तो उसी तरह से ये जो भेजती है वो तो एलईडी पे भेजेगी, और ये सुनेगा कैसे, तो यहां इसके माध्यम से ये सुन लेगा, और ये जब बोलेगी तो इसके द्वारा बोलेगी, और ये सुनेगा किसके द्वारा, इसके द्वारा। ऐसे। अब दिक्कत कहां आती है कि अगर इस एमसीयू को कुछ डेटा भेजना हो तो ये डेटा इसके 1 और 2 नंबर पे तो भेज देगी, 1 और 2 नंबर पर भेज देगी। लेकिन अब क्या होगा कि ये यहां से डेटा अब यहां जाए कैसे, क्योंकि यहां की दूरी जो है बहुत दूर हो जाती है। यहां की दूरी जो है 50 फीट, मान लीजिए 50 फीट की दूरी है। और 50 फीट का वायर के थ्रू अगर इस सिग्नल को हम भेजेंगे तो एमसीयू के पास ज्यादा एम्पियर होता नहीं है, या ज्यादा वोल्टेज होता नहीं है कि वो इतने लंबे तार में सिग्नल को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा दे, है कि नहीं। एमसीयू के अंदर जो एम्पियर होती है वो मिली तो छोड़िए माइक्रो एम्पियर में होती है, एकदम कम एम्पियर। अब उस एकदम कम एम्पियर के अगर सिग्नल को हम सोचेंगे कि 50 फीट के वायर द्वारा हम आगे पहुंचा दे, तो वो सिग्नल हमारा वायर में ही लॉस हो जाएगा, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। बात समझ सकते हैं। उसी तरह सेम कहानी यहां, इसके पास भी तो वही है, माइक्रो एम्पियर में है, वोल्ट एकदम कम, एम्पियर और कम। और वायर के थ्रू उस सिग्नल को हमें ज्यादा दूर तक भेजना है, तो वो तो वायर के अंदर ही क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब कि ये जो सिग्नल भेजेगी वो वायर में ही लॉस होगा, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अब क्या किया जाए, क्योंकि एमसीयू के पास उससे ज्यादा एम्पियर है नहीं और दे भी नहीं सकते हम। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जब बोले, ये जो डेटा यहां दे इसको, उस डेटा को यहां से यहां तक ड्राइव करके पहुंचाने के लिए एक अलग से पावर बैंक बनाया जाता है। एक अलग से हमें वोल्टेज बनानी पड़ती है। जैसे एमपीएस तो लगा ही रहता है, बक कन्वर्टर सब लगे रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक हमें वोल्टेज बनाना पड़ता है जिसको हम लोग ड्राइव वोल्टेज कहते हैं। ड्राइव वोल्टेज का काम क्या होता है कि इंडोर के डेटा को आउटडोर, इंडोर के डेटा के ट्रांसमीटर को हमें रिसीवर तक पहुंचाना, और आउटडोर के ट्रांसमीटर के डेटा को हमें इंडोर के रिसीवर तक पहुंचाना। उसके लिए हमें क्या लगाना होता है, एक वोल्टेज लगाना होता है। और वो वोल्टेज बनाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। कहीं कहीं लाइन न्यूट्रल से ही बना दिया जाता है, कहीं कहीं ऑक्सिलरी कॉइल से भी बना हुआ मिलेगा, और कहीं कहीं हम देखेंगे कि बक कन्वर्टर से भी वो ड्राइव वोल्टेज जो है वो किसी किसी सर्किट में बना दिया जाता है। और एक चीज, वो जो ड्राइव वोल्टेज बनता है या तो आपको इंडोर में मिलेगा और नहीं तो आउटडोर में। अगर इंडोर में बना हुआ है तो आउटडोर में नहीं होगा, और आउटडोर में बना हुआ है तो इंडोर में नहीं होगा। मतलब कि इंडोर या आउटडोर के किसी लाइन और न्यूट्रल से एक ही से ड्राइव वोल्टेज बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो हम सर्किट बना के आपको दिखाएंगे एक डायग्राम में। तो आते हैं अब सर्किट से थोड़ा सा हम कम्युनिकेशन को समझाते हैं, क्योंकि कंपनी जो सर्किट बनाती है वो अलग अलग डिजाइन हो सकता है, लॉजिक उसका एक ही होता है। तो हर सेक्शन का जैसे वर्क होता है उसकी लॉजिक एक होती है, सर्किट का डिजाइन जो है कंपनी द्वारा अलग अलग होता है। लेकिन आप लॉजिक समझ जाएंगे तो रिपेयरिंग करना आसान हो जाएगा, चाहे वो सर्किट किसी भी कंपनी का हो। तो लॉजिक समझना जरूरी है। तो आते हैं कम्युनिकेशन के लॉजिक को समझते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको सर्किट में डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है,
कैसे एक तरफ से पॉजिटिव में सिग्नल आता है तो एक दूसरे से बातचीत होती है और दूसरे से कैसे नेगेटिव में सिग्नल भेजा जाता है, तो वो सारा चीज़ जो है हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो बनाया है वो इंडोर बनाया है। ये हमारा इंडोर का सर्किट है कम्युनिकेशन की, और ये हमारी जो सर्किट है आउटडोर की है। और इसमें ये जो आप ऑप्टोकॉल पर देख रहे हैं वो हमारा इंडोर का ट्रांसमीटर है, भेजने वाला है। अब कैसे ये भेजेगा, तो देखिए इसके एनोड पे मान लीजिए 5 वोल्ट दे दिया गया और इसका कैथोड जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से जोड़ा गया है। मतलब कि अब जैसे ही एमसीयू यहाँ पर पल्स देगी उसी के अनुसार एलईडी ग्लो होगा और इधर का कम्युनिकेशन हमारा इधर जाएगा, ये रिसीव करके अब उसको क्या करेगा यहाँ पे बताएगा। मतलब कि ये हमारा इंडोर का ट्रांसमीटर है, तो ठीक है जो सामने वाला देख रहे हैं वही हमारा क्या है, आउटडोर का रिसीवर है। अब ये इस पल्स को रिसीव करके एमसीयू को कैसे बताएगा, तो 3 नंबर ग्राउंड से है। अगर यहाँ 15 मान लीजिए 1 सेकेंड में 15 बार का हर्ज चला, तो यहाँ पर भी ये ग्राउंड जो है 15 बार ऑन ऑफ होगा, क्योंकि 5 वोल्ट का क्या लगा दिया गया है, पुल अप लगा दिया गया है। अब उसी तरह ये जब भेजेगा तो इसके भी एनोड पे 5 वोल्ट दिया गया है और एनपीएन से क्या होगा, पल्स आएगा और फिर यहां से वो जाएगा और यहां से आके ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। और फिर यहाँ जो हमारा जो ये ऑप्टोकॉल का 3-4 देख रहे हैं वो ठीक उसी पल्स को इस एमसीयू को बता देगा। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं, अभी समझ में नहीं आएगा। तो हमने जो ड्राइव वोल्टेज की बात की थी कि ड्राइव वोल्टेज जरूरी है सिग्नल को एक इंडोर से आउटडोर में पहुंचाने के लिए या आउटडोर से इंडोर में, क्योंकि वायर का जो लंबाई है वो ज्यादा होता है और हमारी एमसीयू जो सिग्नल देती है उसमें एम्पियर एकदम बहुत कम होता है, जो उस इतने लंबे वायर में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो उस सिग्नल को एक इंडोर से आउटडोर में ड्राइव कराने के लिए या आउटडोर से इंडोर में ड्राइव कराने के लिए जो वोल्टेज बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं ड्राइव वोल्टेज। तो ये ड्राइव वोल्टेज जो है आपको इंडोर में भी देखने के लिए मिल सकता है या आउटडोर में भी, कंपनी के इंडोर में होगा या आउटडोर में। अब कैसे पहचानेंगे कि वो ड्राइव वोल्टेज जो है इंडोर में है या आउटडोर में है, तो उसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन न्यूट्रल जो हम इंडोर या आउटडोर में देते हैं उसमें लाइन पे देखेंगे कि कुछ रजिस्टर लग के, डायोड लग के और न्यूट्रल से भी एक डायोड लग के आगे जाके देखेंगे तो एक आपको कैपेसिटर दिखेगा, एक आपको पोलराइज कैपेसिटर दिखेगा लाइन न्यूट्रल के बगल में ही। और इसकी जो पहचान अगर करनी है तो इसी के बगल में आपको थिम्बल दिखेगा, मतलब ये कनेक्टर दिखेगा सिग्नल वाला। तो सिग्नल वाले कनेक्टर के अगल बगल आपको एक कैपेसिटर दिखेगा, पोलराइज कैपेसिटर, तो उससे समझ जाएगा कि वही जो है ड्राइव वोल्टेज बनाया गया। अगर आउटडोर में दिख रहा है तो आउटडोर में होगा, और इंडोर में इस सिग्नल वाले वायर या सिग्नल वाले कनेक्टर के पास दिख रहा है तो वो समझ जाए कि इंडोर में है। तो हमने यहाँ पर आपको आउटडोर में बना के दिखाया है कि ड्राइव वोल्टेज को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर जो लग गया है इसके इस वाले पॉइंट पे क्या चाहिए, पॉजिटिव। इस वाले पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव मिलेगा तभी ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो कैसे अब इसको पॉजिटिव मिले, तो लाइन वाले से रजिस्टर लगा के, ये रजिस्टर लगाए गए ताकि स्टेप डाउन हो जाए, करंट कम हो जाए, और डायोड लगा दिया गया है, एनोड इधर रखा गया, मतलब यहां से अब क्या पास होगा, प्लस। अगर लाइन यहां या न्यूट्रल यहां भी चल रहा है तो यहां से भी जो प्लस है ये डायोड पास करके ऊपर भेजेगा, मतलब कि दोनों कंडीशन में हमारा इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, प्लस, जिससे कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। लेकिन उसके नेगेटिव पॉइंट पे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो यहां पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी चलेगी उसमें जो नेगेटिव वाली फ्रीक्वेंसी आएगी उससे ये जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ड्राइव वोल्टेज का सर्किट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर जो वोल्टेज बनेगा वो हमें डीसी में चेक करना है। वो वोल्टेज हमें कहां चेक करना है, डीसी में। कैसे चेक करना है, तो मल्टीमीटर को डीसी पर रख के ब्लैक वाला प्रोब आपको न्यूट्रल पे रखना है, क्योंकि यहां पर हमारा जो न्यूट्रल है वो देखेंगे कि डायरेक्ट किससे बीप करेगा, इस कैपेसिटर के ग्राउंड वाले पॉइंट से बीप करेगा। मतलब कि हमारा जो इस कैपेसिटर के लिए ग्राउंड बना है वो कौन बना है, न्यूट्रल। तो कहीं भी अगर हमें ड्राइव वोल्टेज चेक करना हो या सिग्नल चेक करना हो तो मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है उसको हमें कहां रखना होगा, न्यूट्रल पे, चाहे इंडोर का चेक करें या आउटडोर का चेक करें। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए अब यहां पर कितना वोल्टेज बनेगा, तो हर कंपनी के अनुसार ये जो ड्राइव वोल्टेज है वो अलग अलग मिल सकता है। ये ड्राइव वोल्टेज हमने देखा है कि 20 किसी किसी कंपनी में 20 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट के बीच का हो सकता है। किसी में 20 बनेगा, किसी में 40, किसी में 70, किसी में 80, इस तरीके से हो सकता है। मतलब कि 20 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट का यहाँ पर ड्राइव वोल्टेज जो है वो बनता है। अब देखिए अब कहानी कैसे होती है, ये कैसे सर्किट बना हुआ है उसको समझिए। पहले आप ध्यान दीजिए इस दोनों कनेक्टर के पास, इंडोर का सिग्नल वाला कनेक्टर
आउटडोर का सिग्नल वाला कनेक्टर। यहां पे डायोड का जो डायरेक्शन है, एनोड इधर है, कैथोड इधर है, और इसका भी एनोड इधर है, कैथोड इधर है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इंडोर जो है वो मैसेज भेजता है किसको, आउटडोर को। अब आपको देख के पता लगाना है कि इंडोर जो बात करेगा वो पॉजिटिव में करेगा कि निगेटिव में करेगा। तो इंडोर बात निगेटिव में करेगा क्योंकि इधर क्या है, कैथोड है। अब निगेटिव में बात कैसे करे, तो उसको अब थोड़ा सा आपको बहुत आराम से समझना है। ध्यान दीजिए कैसे। अब मान लीजिए इंडोर ने एक कोड जनरेट किया, ये कोड मान लीजिए ऐसे हुआ, समझने के लिए ये कोड ऐसे हुआ 101, एक कोड जनरेट किया 101, ये जनरेट किया कहां, आउटडोर को भेजने के लिए। इसी में कुछ इनकी भाषा छुपी हुई है। अब ये जब यहां 101 भेजा तो उस समय इससे इसको क्या रिसीव होना चाहिए, 101। अब कैसे रिसीव होगा, तो ध्यान से समझिए। यहां तो 101 मतलब कि मान लीजिए ये जो एलईडी है वो 1 सेकेंड में 2 बार ऑन हुई, 1 बार ऑफ हुई। एग्जाम्पल, जैसे 1 सेकेंड मान लीजिए भेजा, तो 1 सेकेंड में ये जो एलईडी है 2 बार ऑन हुई, 1 बार ऑफ हुई। उसी तरह बेस इनेबल होगा। अब बेस इनेबल होगा तो इधर सप्लाई कहां से आई, क्योंकि ड्राइव वोल्टेज कहां बना हुआ है हमारा, आउटडोर में। अब इंडोर में सप्लाई कहां से आई, तो इंडोर में सप्लाई कैसे आएगी वो समझिए। जो हमारा इसका न्यूट्रल है, इंडोर का और आउटडोर का न्यूट्रल एक ही रहता है, और इंडोर का आउटडोर का जो लाइन है वो भी हमारा एक ही रहता है। तो अगर इंडोर का जो न्यूट्रल है वो अगर ग्राउंड बना है तो हमारा, सॉरी, आउटडोर का न्यूट्रल अगर ग्राउंड बना है तो इंडोर का जो न्यूट्रल है वो भी हमारा क्या है, ग्राउंड, वो भी क्या है हमारा, ग्राउंड। अब देखिए यहां पर ग्राउंड कैसे मिलेगा, क्योंकि इसको निगेटिव भेजना है, तो ये न्यूट्रल ग्राउंड बन गया है, तो हमारा इसका भी न्यूट्रल क्या होगा, ग्राउंड। अब ये ग्राउंड यहां पे मिलना चाहिए, यहां पे ग्राउंड मिलेगा तभी तो ये क्या होगा, यहां से पास होगा, निगेटिव पास होगा। अब यहां पे ग्राउंड कैसे मिलेगा, तो हमारा ये न्यूट्रल अगर ग्राउंड है तो हमारा इंडोर का भी न्यूट्रल क्या है, ग्राउंड है। अब देखिए, अब ये इंडोर का जो न्यूट्रल है वो हमारा 2 नंबर पे कनेक्ट है। हमारा जो आरएस का ऑप्टोकपलर आईसी उसके 2 नंबर पे क्या है, कनेक्ट है। अब ये निगेटिव इसके 2 नंबर पे जाएगा, तो 2 नंबर पे तो कैथोड होता है, कैथोड से क्या होगा, पास होगा, और कैथोड से पास होके इस ऑप्टोकपलर के 3 नंबर पे आके बना रहेगा निगेटिव, पहले से ही, क्योंकि ये जब न्यूट्रल है तो यहां पर भी हमारा न्यूट्रल है निगेटिव। अब यहां से कैथोड से पास होकर 3 नंबर पे निगेटिव बना हुआ है। अब इसने क्या किया, 2 बार ऑन, 2 बार, 1 बार ऑफ हुआ, तो यहां भी निगेटिव जो है 2 बार ऑन 1 बार ऑफ होकर क्या होगा, पास होगा यहां से, क्योंकि जितनी बार एलईडी ग्लो करेगी उतनी बार बेस इनेबल होगा। तो इसके 3 नंबर पिन पे निगेटिव था, ये निगेटिव अब इसी पल्स के रूप में क्या होगा, आउट होगा। अब जैसे ही आउट होगा ये कैथोड उसको पास करेगा, और ये कैथोड जब पास करेगा तो इसको रिसीव करना है। अब बात आ गई कि ये कैसे रिसीव करेगा, क्योंकि सिग्नल जो आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, तो सिग्नल जब निगेटिव में आ रहा है तो इसको रिसीव करना है, तो निगेटिव कहां आना चाहिए, इसके कैथोड पे। लेकिन जब सिग्नल निगेटिव के रूप में आ रहा है तो इसके एनोड पे पॉजिटिव बनना चाहिए, क्योंकि पहले से पॉजिटिव बनता रहेगा तभी तो निगेटिव आएगा, तो उसी पल्स के अनुसार एलईडी ग्लो होगी और वही फीडबैक के रूप में क्या होगा, यहां पे जाएगा। तो अब इसमें एनोड पे पॉजिटिव बना होना चाहिए पहले से, जब ये बोलेगा तो उस समय निगेटिव बना होना चाहिए यहां पे, और ये रिसीव करने वाले के एनोड पे पॉजिटिव बना चाहिए। तो निगेटिव कैसे बना वो तो हमने बता दिया, लेकिन यहां पर पॉजिटिव कैसे बना रहेगा वो अब इस सर्किट से समझना है। ध्यान से देखिए, यहां तो हमारा प्लस बन गया, ये प्लस जो बना वो जेनर डायोड के थ्रू, जेनर डायोड आप पढ़े हैं कि रिवर्स बायस में भी काम करता है, जेनर डायोड जो है रिवर्स बायस में काम करता है। तो यहां से जो है प्लस जेनर डायोड के थ्रू कहां चला गया, 1 नंबर पिन पे, मतलब 1 नंबर पिन पे पॉजिटिव पहले से बना हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब ये बोलेगा तो ये उस समय सुनेगा, ये नहीं बोलेगा, और जब ये बोलेगा तो उस समय ये सुनेगा। तब ये बोल रहा है, पहली बार ये बोला निगेटिव में, तो पहले से ही इसके नोड पे पॉजिटिव बन गया। अब ये सिग्नल जो है निगेटिव वाली सिग्नल ये कैथोड पास करेगा, यहां से रजिस्टर होके वो कहां आएगा, इसके 2 नंबर पे। तो पॉजिटिव तो पहले से बना हुआ था, अब जैसे पल्स के रूप में निगेटिव आएगा उसी पल्स के रूप में एलईडी क्या होगी, ग्लो करेगी। मतलब पल्स इतना बना था तो वैसे ही यहां से पास हुआ, और वैसे ही पल्स इतना यहां बनेगा, और जब इतना ही यहां पल्स बनेगा तो फिर ये ग्राउंड उतने ही पल्स के रूप में यहां पे क्या होगी, जाएगी, क्योंकि 5 वोल्ट का पुल अप लगा हुआ है। तो पहले तो 5 वोल्ट यहां पे बन रहा था, लेकिन अगर 2 बार ऑन 1 बार ऑफ हुआ है तो ये भी 2 बार ऑन 1 बार क्या होगा, ऑफ होगा। मतलब कि जो भाषा यहां से भेजा इसने, ठीक इसको वही भाषा क्या हुआ, मिला, ठीक इसको वही भाषा यहां पे मिल गया। तो इस तरीके से इसने भेजा और इसने सुन के इसको क्या कर दिया, बता दिया, वो समझ गया।
तो इस तरीके से वो रिसीव कर लिया। अब बात आ गई कि ये बोलेगा तो ये कैसे सुनेगा। तो ये तो डायोड ही बता रहा है कि ये बोलेगा तो पॉजिटिव में बोलेगा। अब ये पॉजिटिव में कैसे बोलेगा, बिल्कुल वही लॉजिक। अब मान लीजिए इसने भी वही एक कोड जनरेट किया, इसने कोड ये जनरेट किया, मान लीजिए सब एग्जांपल बता रहे हैं, इसने यही कोड मान लीजिए जनरेट किया कि 2 बार ऑन 1 बार ऑफ 1 सेकेंड में, मान लीजिए एग्जांपल है। अब ये एलईडी जो है 2 बार ऑन हुई, 1 बार क्या हुई, ऑफ हुई। तो यही जो पल्स बना वही कहां हमें भेजना है, यहां तक आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा इस रास्ते से, वो समझना है आपको, ध्यान से समझिएगा। जब ये एलईडी ग्लो की तो उतनी बार क्या होगा कि यहां से ये पॉजिटिव 4 नंबर पे तो रुका हुआ है ड्राइव वोल्टेज, तो ये ड्राइव वोल्टेज जो है ये भी 2 बार ऑन 1 बार क्या होगा, ऑफ होगा 1 सेकेंड में। तो जब जब ऑन होगा 2 बार, वो इस 3 नंबर से आउट होगा। ध्यान से देखिए, 3 नंबर से आउट होके, और यहां एक रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के थ्रू ये पॉजिटिव उतना ही पल्स के रूप में कहां जाएगा, इसे नोड पे जाएगा, और यहां से होके कहां जाएगा, यहां। लेकिन रिसीव करने वाला ये है। अब ये कैसे रिसीव करेगा, तो इसको रिसीव करना है तो देखिए इसके 2 नंबर पे तो निगेटिव पहले से बना हुआ है, ये पॉजिटिव जब यहां आएगा तो ये जेनर डायोड रिवर्स में काम करेगा, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, पास करेगा, और पॉजिटिव जब पास करेगा तो इसके एनोड पे आएगा, तो निगेटिव तो पहले से मिला हुआ था। जैसे ही एनोड पे पॉजिटिव आएगा, कि कैसे आएगा, तो 2 बार ऑन 1 बार ऑफ होके आएगा। तो ये भी एलईडी ठीक ऐसे ही ग्लो करेगी जैसे यहां पे बना, और जैसे ही एलईडी ग्लो करेगी, अब ये जो ग्राउंड है 5 वोल्ट से पुल अप लगा हुआ है, तो ये भी 2 बार ऑन 1 बार ऑफ होके क्या होगी, इसको मिल जाएगी। मतलब कि जो ये बोला वही बिल्कुल ये सुना। तो इस तरीके से हमारा इस सर्किट में इंडोर निगेटिव में बोल रहा है, ये सुन रहा है, और ये पॉजिटिव में बोल रहा है, तो ये सुन रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा सर्किट को, तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो अभी वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस यही बताएंगे कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, मल्टीटेक ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मल्टीटेक का डेमो लीजिए, बैच ज्वाइन करिए, हम लोग तैयार हैं आपको सिखाने के लिए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।